नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 संस्कृत संबोधनी का प्रथमः पे हृदय परिवर्तनम अर्थात हृदय का परिवर्तन होना। इस पाठ में ये बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पशु पक्षियों पर जो हिंसा की जाती है उसी से संबंधित एक लघु कथा यहाँ पर दी हुई है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। हिमालयस्य उपत्यकायां, हिमालय की उपत्यका में यानी कि घाटी में लीलन नामकः ग्रामः अस्ति, लीलम नाम का गांव है। तस्मिन् ग्रामे, उस गांव में राजेश नामक युवकः, राजेश नाम का युवक स्वपरिवारेण, अपने परिवार के सह साथ निवसति स्म, निवास करता था। सह वह 16 वर्ष देशीयः, 16 वर्ष का आसीत था। किंतु प्रतिदिनं विद्यालयं न गच्छति स्म, किंतु वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं गच्छति जाता स्म था, वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता था। ग्रामवासिनः शिक्षका च तं विद्यालयं गन्तुं कथयन्ति, ग्रामवासिनः गांव के वासी च और शिक्षकाः शिक्षक तम उसे विद्यालयम गंतुम विद्यालय जाने के लिए कथयन्ति कहते थे। तस्य रुचिः पठने नास्ति, तस्य उसकी रुचि पढ़ने में नास्ति नहीं थी। पशु मारणम तस्मै रोचते, पशुओं को मारने में उसकी रुचि थी। सह प्रत्यहम, सह वह प्रत्यहम प्रत्येक दिन काननम गत्वा, काननम जंगल, गत्वा जाकर के पशुओं वा अथवा खगान पक्षियों को मारयित्वा मार करके गृहम आनयन्ति घर लाता था। तस्य कुटुंबी, तस्य उसके कुटुंबी, कुटुंब के जनाः लोगों का अपि भी तम न उसके प्रति न नहीं वारयन्ति, यानी कि उसे नहीं रोकते थे। यानी कि जब वह पशुओं को मार करके घर लाता था तो उसके परिवार और कुटुंब के लोग भी उसे नहीं रोकते थे। तस्य कुटुंबे माता, तस्य उसके कुटुंब में माता राधिका, उसकी माँ राधिका, पिता नरेंद्रः, पिता नरेंद्र, अग्रजः बड़ा भाई, संजयः संजय, अनुजा छोटी बहन, लता च सन्ति, लता थी, लता हैं, सन्ति का अर्थ है हैं। ते सर्वे, ते वे, सर्वे सभी, राजेशम राजेश को प्रोत्साहितवन्तः, प्रोत्साहित करते थे, यानी कि शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यतो ही, जैसे ही राजेशस्य व्याधवृता एव, यतो ही क्योंकि राजेशस्य राजेश की व्याधवृत्या यानी कि शिकारी वृत्ति के कारण या शिकार करने के कारण एव ही कुटुंबस्य परिवार का भरण पोषणम भवति, भरण और पोषण होता था, परिवार का पेट उसी से पलता था। अन्य ग्राम्य जनाः तो, अन्य गांव के लोग तो कृषि क्षेत्रेषु, कृषि क्षेत्रों में भूरि परिश्रम, भूरि का अर्थ होता है अत्यधिक, परिश्रम करके राजमासम, राज का अर्थ होता है राजमा,
मासम का अर्थ होता है उड़द, राजमा, उड़द, आलूकम, आलू, मरीचम, मिर्ची, शाकानी चौ और शाकानी साग सब्जियों को उत्पादयन्ति उगाते थे। राजेशः राजेश काननाथ जंगल से पशून हत्वा पशुओं को मार करके आनयति ला करके बहु सुखम चौ और बहु सुखम बहुत सुख का अनुभवति अनुभव करता था। अवशेष मांसम सह और अवशेष मांस को जो पशुओं को मार करके लाता था, अपने परिवार को पूरा होने के बाद बचे हुए मांस को सह वह ग्रामे वितरति गांव में बांट देता था। एवमेव इस प्रकार से तस्य उससे ही परिवारस्य परिवार का आजीविका प्रचलति उसी से ही उसके परिवार की आजीविका चलती थी। अब क्या हुआ, एकदा ग्रामे एक बार ग्रामे गांव में हिमालयात एकः हिमालय से एकः मुनिरा गच्छत एक मुनि आए। सह वह विद्वान जनेषु पूजनीय आसीत् वह विद्वान जनेषु लोगों द्वारा पूजनीय आसीत् थे। किंचित काल पर्यंतम किंचित कुछ काल समय के पर्यंतम बाद सह वह ग्रामे एव अवसत ग्राम में ही रहे, यानी कि गांव में ही उन्होंने निवास किया। सोअपि वे भी राजेशस्य राजेश की दिनचर्याम दृष्टवा दिनचर्या को देख करके चिंतितो अभवत चिंतित होने लगी। सह वह जनान प्रकृतेह वह जनान यानी कि लोगों को वे जो मुनि हिमालय से आए थे लोगों को प्रकृतेह प्रकृति चौ और जीवानाम जीवों की रक्षणाय रक्षा के लिए प्रेरित करते थे। सह कथयति वह कहते थे प्रकृतेः प्रकृति का त्याग पूर्वकम उपभोगः भवेत् प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग होना चाहिए और सर्वेषां जीवानां कृते सभी जीवों के लिए कृते के लिए प्रकृत्या प्रकृति ने बहुमूल्य उपहाराणि उपहार प्रदत्तानि प्रदान किए हैं। प्रकृति ने सभी जीवों के लिए बहुमूल्य उपहार प्रदान किए हैं। एतेषां रक्षणे एतेषां इनकी ही रक्षणे रक्षा करना अस्माकं हमारा या हमारी रक्षा भविष्यति होगी, यानी कि इनकी रक्षा करने से ही हमारी रक्षा होगी। एवं सह इस प्रकार सह वह जनान लोगों को बहुविधम अवबोधयति बहुविधम बहुत प्रकार से अवबोधयति बताते थे या समझाते थे। जनाः अपि लोग भी तस्य वचनेषु तस्य उनके वचनेषु वचनों को श्रद्धां धारयन्ति श्रद्धा पूर्वक धारयन्ति धारण करते थे। ते वे प्रकृतेः प्रकृति के उपहाराणाम जीवानाम प्रकृति के उपहारों का च और जीवानाम जीवों के रक्षणाय रक्षा के लिए तत्पराः अभवन् तत्पर रहते थे। किंतु राजेश कर्णे नैकेन
कर्णे नेकेन यानी कि कर्णे कान से, नेकेन एक कान से, श्रुत्वा सुन करके, अपरेण दूसरे से, निष्कासितवानम निकाल देता था। राजेश एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। तस्य चर्यायाम किमपि परिवर्तनम न जातम, तस्य उसकी चर्यायाम यानी कि उसकी दिन भर की जो दिनचर्या थी उसमें किमपि किसी भी प्रकार का परिवर्तनम न जातम परिवर्तन नहीं हुआ। मुनिनाम तम मुनि तम उसे सन्मार्गे अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, सन्मार्गे आने तुम अच्छे मार्ग पर आने के लिए, मनसी मन में दृढ़ निश्चय कृतः दृढ़ निश्चय किया। मुनि ने उसे अच्छे रास्ते पर लाने के लिए दृढ़ निश्चय किया। सह वह उचिता अवसरम अन्वेषयन उचित अवसर को अन्वेषयन खोज करके, वने जंगल में, राजेशस्य राजेश का अनुगमनम करोति स्म अनुगमन करने लगे। जंगल में जाकर के राजेश का क्या करने लगे? अनुगमन करने लगे कि कैसे इसे अच्छे रास्ते पर लाया जाए। फिर आगे क्या हुआ? एकदा एक बार राजेश मृगस्य वधाय तम अनुधावति स्म मृग का वध करने के लिए तम उसका अनुधावति स्म पीछा करने लगा। मृग को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। धावती का अर्थ होता है दौड़ना लगा। सहसा अचानक धावन दौड़ते हुए, तस्य पदम स्खलितम जातम तस्य उसका पदम पैर स्खलितम फिसल गया, जातम गया। सह वह गर्ते का अर्थ होता है गड्ढे में, अपतत गिर गया। यदा जब सह वह गर्तात गड्ढे से, बहिर्निष्क्रमणाय बाहर निकलने के लिए, प्रयत्नशील आसीत् प्रयत्न कर रहा था, तदैव वैसे ही शुष्क पत्राणाम सूखे पत्तों की मरमर ध्वनि, सूखे पत्तों की मरमर ध्वनि को अश्रावित उसने सुना। सूखे पत्तों की मरमर ध्वनि को उसने सुना। सहसा अचानक से, एकः व्याघ्रः एक बाघ, गर्त मुखे आगच्छत् उस गड्ढे के मुख पर आगच्छत् आ गया जिसमें राजेश गिरा था। भयाकुलः सह भय से परेशान होकर के, सह वह रोदितुम आरब्धवान रोने लगा। वह डर गया और डर करके वह रोने लगा। तस्मिन् क्षणे उस क्षण उस समय, सो अचिंतयत् सो वह अचिंतयत् सोचने लगा। मुनिना सम्यक एवोक्तम मुनि ने, सम्यक का अर्थ होता है सही या भली भांति, एवोक्तम कहा था। अनुचित कर्मणः फलम अनुचित कर्म का फल अप्रियम एव भवति अप्रिय ही होता है। यानी कि अनुचित कर्म का फल, गंदे कार्यों का फल हमेशा खराब ही होता है। अरण्य स्थानम अरण्य का अर्थ होता है जंगल। जंगल के स्थान में यानी कि इस जंगल में, इदम यहाँ, पशु पक्षिणाम यह जंगल पशु पक्षियों की अभय स्थली अस्ति
अभय स्थली है। अहम तो मैं तो अत्र यहाँ पशु मारणाय उपस्थितो अस्मि, पशुओं को मारने के लिए क्या हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। मैं यहाँ पशुओं को मारने के लिए क्या हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। फिर आगे कह रहे हैं एतत् न उचितम, एतत् यह, न उचितम न नहीं, उचितम सही नहीं है। सहसा तस्य दृष्टि, सहसा अचानक से, तस्य उसकी दृष्टि, चिन्हांकित कते पादपे अपतत, चिन्हांकिते पादपे अपतत, चिन्हांकित किए हुए पादपे पैरों पर अपतत गई। सह नितराम व्याकुलः खिन्नः च अभवत्, और वह निरंतर व्याकुल परेशान च और खिन्न होने लगा। खिन्न का मतलब होता है परेशान होना। अपने आप से ही वह क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। यतो ही, क्योंकि तैनेव उसने ही पशु मारणाय पशुओं को मारने के लिए ही सह गर्तः निर्मितः उसने ही उस गर्तः गड्ढे को निर्मितः बनाया था। यस्मिन जिसमें सो अपतत वह गिर गया। तदा सह उच्चैः रोदितुम आरभत, तदा तब सह वह उच्चैः ऊंची आवाज में रोदितुम आरभत रोने लगा। जब उसने देखा कि यह गड्ढा तो मैंने ही बनाया था। व्याघ्रम सह उच्चैः रोदितुम आरभत रोने लगा। व्याघ्रम च अवदत्, और इतने में व्याघ्रम च अवधत वह बाघ से बोला, भो अरे मुंच माम, मुंच माम, मुंच छोड़ दो, माम मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। न पुनरागमिष्यामि वनम, न नहीं, पुनर फिर से, आगमिष्यामि वनम मैं फिर से वन में, जंगल में नहीं आऊंगा। व्याघ्रः अवदत् बाघ बोला, रे हे कथम मुंच कैसे छोड़ दूं, मम कृते अन्नम अत्र नास्ति भोजनम, मम कृते मेरे लिए, अत्र यहाँ, नास्ति नहीं है, भोजनम भाई जंगल में मेरे लिए भोजन नहीं है। बहु प्रयत्नेन अध बहुत प्रयत्न के बाद, अध आज, प्राप्तम न खलु त्याज्यः बहुत समय के बाद आज तो तुम प्राप्त हुए हो। न खलु त्याज्यः न नहीं, खलु निश्चित ही, त्याज्यः मैं तुम्हें निश्चित ही नहीं छोड़ूंगा। मानुषीम, मानुषीम का अर्थ होता है मनुष्य के रूप में। वाणीम श्रुत्वा सह विस्मितो जाता, बाघ से मुख से मनुष्य की वाणी में यह श्रुत्वा सुनकर के सब विस्मितो जाता वह विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। किंतु तत्क्षणे, किंतु उसी क्षण, प्राण रक्षेव आद्यः कर्तव्यः आसीत्, प्राण रक्षा करना ही आद्यः आज का कर्तव्य था। उसे अपने प्राणों को बचाना ही क्या था, कर्तव्य था। सह वह पुनर्चिंतय फिर से सोचने लगा। मुनिना साधुक्तम कि मुनि साधुक्तम सही कहते थे। प्रकृतेः त्याग पूर्वकम उपभोगः भवेत्, प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोगः भवेत्, उपभोग होना चाहिए। सन्निकटम
प्राण संकटम दृष्ट्वा सह सन्निकटम। सन्निकटम का अर्थ होता है पास ही, बहुत नज़दीक ही। प्राण संकटम अपने प्राणों के संकट को दृष्ट्वा देख करके सह वह भयाकुल्लः अभवत् भय से परेशान हो गया। सह कुटुंबी जनानाम स्मरणम करोति स्मः वह कुटुंब के लोगों का स्मरणम करोति स्मः याद करने लगा, उनका स्मरण करने लगा। फिर आगे है सहसेव ततः। सहसेव ततः अचानक ही, ततः वहाँ एकः मृगः अधावत् एक मृग दौड़ता हुआ आया। व्याघ्रम तु तम मृगम अवगच्छन् बाघ जो क्या है, बाघ है, बाघ सहसेव ततः अचानक वहाँ एकः मृगः अधावत् एक मृग दौड़ता हुआ आया। व्याघ्रः बाघ तो तम मृगम अवगच्छन् तम उस मृग के अवगच्छत पीछे चला गया। राजेशा राजेश ने येन केन प्रकारेण येन केन किसी प्रकार से बहिरा आगच्छत उस गड्ढे से बाहर आ गया। वन्य जीवाः अन्योन्याश्रिताः सन्ति वन्य जीवाः वन के जीव अन्योन्याः एक दूसरे के आश्रिताः सन्ति आश्रित हैं। अरण्य स्थानम तु तेषां कृते एवास्ति। अरण्य स्थानम जंगल का स्थान तो तेषां कृते उनके लिए ही एव अस्ति है, यानी कि ये जो जंगल है यह उन्हीं के लिए ही है। अस्माकं कृते तो हमारे लिए तो कृषि उत्पादाः सन्ति कृषि का उत्पादन करना है। येन अस्माकं जिससे हमारा पोषणम भवितुम शक्नोति हमारा पोषण होना चाहिए। तद्दिनात् राजेशः उस दिन से राजेश निश्चयम अकरोत् निश्चय कर लिया। उस दिन से राजेश ने निश्चय कर लिया यत जो कि पठनम, यानी कि पठनम का अर्थ होता है पढ़ करके, पठन पाठनम पढ़ करके, क्षेत्रेषु परिश्रमम च करिष्यामि पठन पाठन के क्षेत्र में परिश्रम करिष्यामि करूँगा। व्याधवृत्तिं कदापि न आचरिष्यामः व्याधवृत्ति को यानी कि शिकार करने के काम को कदापि कभी भी न आचरिष्यामि नहीं आचरण में लाऊंगा या नहीं करूँगा। तस्य निश्चयं ज्ञात्वा उसके निश्चय को ज्ञात्वा जान करके, ग्राम्य जनाः गांव के लोग, पारिवारिक जनाः च और परिवार के लोग, हष्ट मनसाः हृष्ट मनसाः हृष्ट का अर्थ होता है खुशी, मनसाः मन के अभवन हुए। मुनिर अपि मुनि भी तम प्राशंसयत मुनि ने भी तम उसकी प्राशंसयत प्रशंसा की। मनसि मन में मुनिः प्रसन्नः मन में मुनि क्या हो रहे थे, प्रसन्न हुए, अभवत हुए। तस्य योजना सफला जाता उनकी योजना सफल हो गई। यतो ही जो कि सह वह व्याघ्रस्य रूपम धृतवान बाघ के रूपम रूप को धृतवान उन्होंने धारण किया था। द्वौ जनौ मृग रूपम च द्वौ दो जनौ लोगों ने च और मृग रूपम
मृग के रूप को धारण किया था। अधुना आज ग्रामे गांव में सर्वे जनाः सभी लोग परिश्रमे संलग्नाः सन्ति परिश्रम में संलग्न हैं, लगे हुए हैं। वन्य जीवानां रक्षणं च और वन्य जीवों के रक्षा करना स्वापत्यम इव कुर्वन्ति स्वापत्यम इव यानी कि वह अपना अधिकार समझते हैं कि हमें वन के जीवों का क्या करना है, रक्षा करना है या अपनी संतान की तरह। स्वापत्यम इव वन के जीवों की रक्षा करना कैसे करते हैं वह? स्वापत्यम इव अपनी संतान की तरह कुर्वन्ति करते हैं। हरितिमा समृद्धिः च सर्वत्र दृश्यते और हरितिमा समृद्धि हरी भरी समृद्धि सर्वत्र दृश्यते सभी जगह क्या है, दिखाई दे रही है आज भी उस गांव में। तो धन्यवाद।